हे गाइस, वेलकम बैक। और आज मुझे आप लोग बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे। सो उसके बहुत सारे रीज़न थे। पहला रीज़न तो यही, जो कोरोना वायरस की वजह से इतनी ज़्यादा सैड न्यूज़ और नेगेटिविटी हम लोग को इंडिया में सुनने को मिल रही थी। और इवन पूरे वर्ल्ड में ही हालत बहुत अच्छी नहीं थी बीच में तो। बट अभी धीरे धीरे बेटर हो रहा है, यानी इंडिया में भी अभी सुनने में आ रहा है कि थोड़ा बेटर है पहले से। सो आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। एंड यहाँ पे लोग भी आना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग फंसे हुए थे, हम लोग को मैसेजेस भी आ रहे थे कि वी गॉट स्टक हेयर। एंड कई लोगों का COPR भी अप्रूव्ड हो गया है। सो आई मीन उन लोगों की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा अजीब होगी, क्योंकि दे हैव डन एवरीथिंग एंड देन इन द लास्ट स्टेज दे गॉट स्टक। सो वही है अब, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे एंड देन वी थॉट दैट क्यों ना हम अपना जो एक्सपीरियंस है, जो यहाँ पे हमारा हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो आपके साथ शेयर करें। कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, रेदर देन खाली बैठने के और कुछ नहीं करने के। कुछ ना कुछ शेयर करने से आप लोग भी थोड़ा मोटिवेटेड रहोगे और मैं भी रहूँगा। सो आई जस्ट थॉट टू स्टार्ट इट अगेन। आज का जैसे आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा कि आई फाइनली गॉट माई ड्राइविंग लाइसेंस। सो ड्राइवर्स लाइसेंस आई वुड से। सो ड्राइवर लाइसेंस, और मुझे फाइनली वो मिल गया है। थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ी उसके लिए। सो मैं आगे आपको बताऊंगा मैंने कुछ गलतियां भी करी हैं, और फाइनली मुझे क्या क्या करना पड़ा और कैसे मैंने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस अचीव किया। सो टू बिगिन विथ, आप लोगों को जैसे पता है कि मैं मुझे यहाँ पे 3 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैं 2018 एंड में आया था, सो अराउंड 2.5 3 ईयर। सो या आई मीन एट एट बिगनिंग मुझे बहुत ज़्यादा एक तो ज़रूरत नहीं पड़ी ड्राइवर लाइसेंस की। मैं डाउनटाउन में रहता हूँ और मेरा ऑफिस यहाँ से हार्डली 15-20 मिनट ही है। और वहाँ से मैं जब जाता था तो वी हैव टू टेक फेरी। एंड उसमें ऑब्वियसली यू 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 वोंट ड्राइव, सो वो एक अलग वे था। और उसके अलावा मैं कहीं घूमने भी नहीं जाता था इनिशियली। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो नए नए आए थे तो सेटल्ड हो रहे थे और इतना ज़्यादा वो नहीं था कि कहीं घूमने जाना है पहले। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि श्वेता जो थी उस समय अराउंड 4 to 5 मंथ वो एक दूसरे प्रोविंस में थी। तो अगेन जब कोई साथ में था नहीं तो हम लोग कहीं वैसे भी घूमने जाते नहीं। सो उसकी वजह से 1 साल तो लगभग ऐसे ही निकल गया। हम लोग ने जब वो आए भी तो भी हमने थोड़ा सा और डिले किया। एंड द लास्ट थिंग इज़ आई वॉज लेज़ी। आई एम स्टिल लेज़ी आई फील। तो वो रहता है, तो इसलिए कि मैंने बहुत लेट कर दिया। और उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो अगेन फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने दिया उसके बाद मेरा नहीं हुआ। मैंने फिर और ड्राइविंग लाइसेंस लिए। ये करते 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 मेरे को थोड़ा टाइम लगा। मैंने 2 अटैम्प्ट दिए, दूसरा अटैम्प्ट दिया। उस बीच कोरोना वायरस भी आया, तो ये सब जितनी भी सर्विसेज थी ये बंद हो गई। वी कैनॉट आई कैनॉट बुक अनदर टेस्ट। और एक यहाँ पे ये भी होता है कि जब आप फर्स्ट टेस्ट देते हो तो दे विल गिव यू अराउंड 14 days टू बुक योर नेक्स्ट टेस्ट। और अगर सेकेंड टेस्ट भी आपका नहीं निकलता है किसी कारणवश, तो आप जो थर्ड टेस्ट है उसमें यू हैव टू वेट अराउंड 60 days। बट अगेन ये सब तो हो भी जाता, लेकिन उस कोरोना वायरस की वजह से जो जो बंद हुआ तो डिले होता गया। फिर मैं इंडिया भी बीच में आया था, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर आया, उसके बाद फिर मैंने टाइम लगाया वहाँ से। तो ये सब करते करते काफ़ी देर हो गया। और जब मैंने दिया और मेरा क्यों नहीं हुआ, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने इंडिया में ड्राइव किया हुआ है, बट यहाँ की ड्राइविंग बहुत अलग है। एज यू नो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड आप चलाते हो तो अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं। इंडिया में भी रूल्स हैं बहुत सारे। तो फिर यहाँ पे जब वापस आया फिर मैंने फिर से एक एग्ज़ाम दिया और फाइनली मेरा हो गया। तो मेन चीज़ जो थी यहाँ पे एक जो मुझे ज़्यादा टाइम लगा या फिर मेरे को अटेम्प्ट्स देने पड़े एक दो, उसका मेन रीज़न था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, जैसे मैंने बताया। और दूसरा, यहाँ का जो ड्राइवर लाइसेंस है पर्टिकुलरली ब्रिटिश कोलंबिया का, वो बहुत टफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, जो मैंने अपने फ्रेंड से सुना है अभी तक। तो फाइनली मेरे 3 अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स के बाद फाइनली मेरा फोर्थ में हुआ। और जो 3 अटैम्प्ट्स थे उसमें फर्स्ट में तो मैं एकदम नया ही सीखा था यहाँ पे। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ के रूल्स पे उतना कंट्रोल आया नहीं था। मैंने शायद हार्डली 1 या 2 क्लास लिए थे 1 आवर। और उसमें वही हैंडलिंग और ये सब यहाँ का जो था वो सीख रहा था। तो उसमें जो मेरी गलती हुई थी वो मैंने अनफॉर्चुनेटली सिग्नल जंप कर दिया था रेड पे। सो वो भी यहाँ पे मतलब ऐसा होता है कि आपको एक तो स्पीड में सिग्नल क्रॉस करना होता है।
मतलब जिस स्पीड से आप चला रहे हो उसी स्पीड से आपको क्रॉस करना होता है ये यहाँ पे। और जब हम इंडिया में चलाते हैं स्पेशली सिग्नल्स पे आपको बहुत स्लो करके चलाना होता है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ रहा होता है, बट यहाँ पे यू हैव टू फेयरलेसली गो, अदरवाइज पीछे वाली व्हीकल है वो आपको हॉर्न करके मतलब आपको साइड कर सकती है या आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसकी वजह से। सो एक तो ये फर्स्ट अटैम्प्ट पे ये मेजर गलती हुई थी ऑब्वियसली, इसकी वजह से तो मैं पास कर नहीं सकता था। एंड सेकेंड टाइम एक था कि जिसमें आप एक डायरेक्शन बना हुआ था, आई विल शो यू इन द स्क्रीन। उसमें था कि जो भी व्हीकल है वो राइट हैंड साइड में जाएगी और एक्सेप्ट बाईसाइकिल। सो वो एक कुछ अजीब तरीके से लिखा था और ऑब्वियसली मैंने मेरी उतनी लर्निंग भी उस समय नहीं थी, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग राइट आई जस्ट ड्रव स्ट्रेट, और उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे। आई वॉज ड्राइविंग वेरी गुड, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा स्मूथ ड्राइविंग था उस समय, मेरे बाकी सारे रूल्स मैंने अच्छे से फॉलो किए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है जब आप टेस्ट देते हो, आपके स्पीड पे 30 जोन्स होते हैं जिसमें आपको सिर्फ थर्ड मतलब स्कूल जोन या फिर प्ले ग्राउंड जोन होता है जहाँ पे आपको 30 चलाना होता है। और वहाँ पे एक्चुअली जब आप टेस्ट दे रहे हो तो इवन 35 भी कई बार वो फेल कर देते हैं। सेकंड, यहाँ पे शोल्डर चेक करना होता है, जब बेसिकली जब भी आप यहाँ पे टर्न ले रहे होते हो और या फिर आप लेन चेंज कर रहे होते हो तो आपको अपना शोल्डर चेक करना होता है सो दैट यू कैन सी द ब्लाइंड स्पॉट। यू कैन सी विद द मिरर, बट अगेन फॉर द बेटर सेफ्टी या शोल्डर चेक जो है वो टेस्ट में वो आपका देखते हैं। सो मेरे सारे वो सारी चीज़ें अच्छी थी। इवन ड्राइवर और इन माई इंस्ट्रक्टर वॉज वेरी कन्विंस कि you are a good driver, but it just you didn't remember some of the rules, so you have to study about that. I mean तुम उसको फिजिकली उसको पढ़ो, जाके देखो, और अदरवाइज तुम्हारी ड्राइविंग जो है, हैंडलिंग है, वो बहुत अच्छी है। थर्ड अटैम्प्ट में या आई रिमेंबर, सो थर्ड अटैम्प्ट में क्या हुआ था कि क्योंकि मैंने दूसरा सेंटर बुक किया था जो जिस सेंटर में मैं रेगुलरली देता था। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप जहाँ पे सीख रहे हो, आप जहाँ पे क्या एरिया थोड़ा जानते हो, अगर वहाँ पे दोगे तो ऑब्वियसली वो जो भी इंस्ट्रक्टर जहाँ पे लेके जाएगा, आप यू ऑलरेडी नो सम ऑफ द टर्न, सम ऑफ द सिग्नल्स, सो वो आपके लिए ईजी रहता है। बट इन माई थर्ड अटैम्प्ट मेरे को जो मेरा सेंटर था वो मिला नहीं। सो मेरे को एक दूसरा सेंटर बुक करना पड़ा जो कि मेरे लिए ऑल टुगेदर नया था। वहाँ पे मैंने एक क्लास लिया और आई हैव टू रिमेंबर कि हाँ क्या क्या था, बेसिकली जितना भी मुझे याद था। और उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड वेरिएशन जोन्स आए थे, मतलब उसमें 30 जोन था, उसमें 60-70 जोन वो हाईवे पे भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसमें एक जगह मेरे जो स्पीड थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, सो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई। एंड अगेन आफ्टर थर्ड अटैम्प्ट आई वॉज लाइक लिटिल डीमोटिवेटेड कि मेरा यहाँ पे होगा या नहीं होगा। एंड आई वॉज थिंकिंग टू गो टू सम डिफरेंट प्रोविंस एंड वहाँ से मैं लाइसेंस लेके आता हूँ और चलाता हूँ, क्योंकि आई नो आई कैन ड्राइव, इट्स जस्ट देर आर वेरियस रूल। बट एट द सेम टाइम मैंने ये ध्यान दिया कि मैं जितना भी सीख रहा हूँ, जितनी बार भी मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मैं उसको मतलब एक अच्छे से मैं उसको सीख रहा था एक्चुअली, क्योंकि इवेंचुअली मुझे चलाना था यहाँ पे और सेफ चलाना था। इट्स नॉट लाइक कि मुझे बस पास करना है। सो हर बार मैं अपने मोटिवेशन के लिए मैं अपने आप को यही समझा रहा था कि मतलब मैं जितनी भी गलतियाँ कर रहा हूँ मैं उससे सीख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट वैसे नहीं होते और जब होते हैं तो बहुत डेंजरस होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अच्छा ड्राइवर होना, सेफ ड्राइविंग कराना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही अगेन वो सारी चीज़ें थी। और उसके बाद फाइनली जब मैंने फोर्थ अटैम्प्ट दिया तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट और सारी चीज़ें मुझे पता ही थी, और उसके बाद मेरा इजली क्लियर हो गया। और बस आई नाउ आई एम अ सक्सेसफुल ड्राइवर हेयर। सो ये था मेरा पूरा जर्नी, हाउ आई गॉट माई ड्राइवर्स लाइसेंस। और जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ गलतियाँ करी हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन, सबसे पहली गलती जो मैंने की है वो ये कि यहाँ पे जब आप इंडियन ड्राइवर लाइसेंस लेके आते हो तो आपको 3 महीने तक आप चला सकते हो, मतलब आप उस लाइसेंस पे यहाँ पे ड्राइव कर सकते हो कनाडा में, जो कि यहाँ बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया नहीं था क्योंकि एज आई सेड कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी स्टार्टिंग में। सो आई जस्ट इग्नोर्ड इट, मैंने ध्यान नहीं दिया। और उसके वजह से क्या है कि मैं प्रैक्टिस जो मैं कर सकता था अपने इंडियन लाइसेंस पे, शायद 1-2 क्लास में यहाँ से इंस्ट्रक्टर से लेता या किसी फ्रेंड के साथ चलाता, और मैं अपना मतलब उस पर्टिकुलर लाइसेंस पे मैं चला सकता था, तो मैंने मिस कर दिया, मेरी उससे प्रैक्टिस छूट गई। सो माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आप जैसे ही यहाँ पे आते हो पहले तो यहाँ पे जो भी रूल्स है वो सब अच्छे से पढ़ लो, देख लो
इसके अलावा अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं हो तो आप एक आध जो क्लासेस हैं इंस्ट्रक्टर से वो लेके अपना ड्राइविंग जो है वो स्टार्ट कर दो रेंटल लेके, सो डैट आप जो भी आपका कॉन्फिडेंस है आप गेन कर सकते हो। आप लोकल एरिया में जहाँ पे सेफ़ है वहाँ वहाँ से स्टार्ट करके आप सीख सकते हो। और ऑब्वियसली मतलब यहाँ बस आपको रूल पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर ड्राइवर लाइसेंस है तो डेफिनेटली आपको गाड़ी चलाने तो आती है, तो वो जो है वो गलती आप अवॉइड कर सकते हो। और दूसरी जो चीज़ है जो हेल्प करती है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास ऑलरेडी यहाँ का फुल लाइसेंस है, सो आप उसके साथ या तो अपने इंडियन लाइसेंस पे या यहाँ पे आप लर्नर्स लाइसेंस ले सकते हो। तो उस लर्नर लाइसेंस पे आप जो है वो लर्नर लाइसेंस जो होता है वो एक रिटन एग्ज़ाम टाइप होता है, वो आप ऑनलाइन देते हो, वो ईजिली निकल भी जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उस पे आप किसी एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ चला सकते हो, उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोई ऑप्शन नहीं है आपके उस समय, आपके कोई फ्रेंड आस पास नहीं है, तो डेफिनेटली उस केस में आपको इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ेगा। इंस्ट्रक्टर के पास जाने की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट हर चीज़ की बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लग जाती है। और कई बार जब आपके अटैम्प्ट्स क्लियर नहीं हो रहे थे और यू हैव टू कीप कीप मूविंग, तो वो ओवरऑल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब आप जब तक फाइनल निकालते हो फाइनली। सो वो सब आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपके पास ये सब जुगाड़ है बेसिकली। और या आई मीन ये दो मेन चीज़ हैं जो आप आते ही कर सकते हो कि अपने इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस पे आप चलाओ और मतलब आपकी प्रैक्टिस को डेवलप करो सो दैट आपका इजीली निकल जाए। नाउ देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो जो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करना, जो भी ये एक्सपीरियंस के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अपना अपना ड्राइवर्स लाइसेंस इंडिया में नहीं लिया है या अपने होम कंट्री में नहीं लिया है तो ट्राई टू गेट इट देयर, क्योंकि अगर आप वहाँ से एक्सपीरियंस ड्राइवर की तरह यहाँ पे आते हो, सो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर द हायर लेवल ईयर, हायर लेवल इन द सेंस कि यू कैन डायरेक्टली ड्राइव, आई मीन जैसे यहाँ पे क्लास 5 होता है जिसमें आप यू कैन ड्राइव आई मीन विथ ऑल फुल एक्सेस। अदरवाइज देर आर लोअर लेवल्स वेयर देर आर सम रिस्ट्रिक्शन ऑन ड्राइविंग, मतलब वो आपको वो मिलेगा, आपको एक स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पे रिटर्न देना पड़ेगा, फिर आपको वेट करना पड़ेगा, और एक ड्राइवर इंस्ट्रक्टर के साथ 1 साल आपको अराउंड वो एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। सो दिस अ लॉन्ग प्रोसेस अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो अपनी ड्राइवर्स लाइसेंस जर्नी। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप वहाँ से लेके आओ और डायरेक्टली यहाँ पे आप कुछ क्लासेस लेके या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी मैंने टिप्स दी आपको कि आप खुद से चला सकते हो, वो सब करके आप डायरेक्ट यहाँ पे जो फुल लाइसेंस है वो अचीव कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि आप जब भी आप अपनी होम कंट्री इंडिया से आ रहे हो तो अपना ड्राइवर्स रिकॉर्ड जो है वो लेके आओ, क्योंकि जो भी आपका एक यहाँ पे इंश्योरेंस होता है वो आपका जो रिकॉर्ड होता है उसके बेसिस पे वो कम और ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी है और आप अच्छे ड्राइवर हो और आपका कोई फॉल्ट नहीं है, तो आपका जो इंश्योरेंस है वो कम हो जाएगा, तो आपको कम पे करना पड़ेगा। सो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ से लेके आओ, क्योंकि मैंने भी अपना जो इंडिया का जो रिकॉर्ड था, मेरे पास भी अराउंड मैंने 5-7 साल चलाया है, तो मैंने वो रिकॉर्ड निकलवाया था। और एक्चुअली वो मेरे उन्होंने रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद मेरा इंश्योरेंस का जो भी फ़ी है वो कंपेरेटिवली कम है। सो एक ये बेसिकली एक टिप रहता है। और एक और चीज़ जो मैंने यहाँ पे कुछ लोगों से सुना है, इवन मेरे केस में भी था वो चीज़, बट मैंने किसी तरह वो हैंडल किया, कि कई लोगों का जो इंडिया में लाइसेंस है वो पेपर फॉर्मेट में है, मतलब उन्होंने बहुत पहले बनवाया था, वो चिप बेस्ड नहीं था। कुछ एंटीक लोग हैं जैसे मेरे जैसे होंगे, तो उनको आई वुड सजेस्ट कि अगर वहाँ पे हो सकता है इजली, तो आप चिप बेस्ड या लेटेस्ट जो है वो करवा लो, क्योंकि यहाँ पे फिर वो रीड करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, वो मानते नहीं है उसको, वैलिड नहीं मानते हैं, बहुत सारे रीजंस देते हैं। मेरे केस में भी ये होता है, मेरे पास पेपर फॉर्मेट था, इंडिया में कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो आई बिलीव 2029 तक वैलिड था। सो ऑब्वियसली मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मुझे वो चिप बेस्ड चाहिए, जस्ट वो मैं पॉकेट में रख सकता था, सो आई पुट जेरोक्स इन माई पॉकेट। सो यहाँ पे जब आया तो उन्होंने बेसिकली मेरे को मना कर दिया, बोला कि दिस इज़ नॉट अ वैलिड फॉर्मेट, बट सिंस दैट वाज अ वैलिड, एंड मैंने उनसे थोड़ा आर्ग्यू किया कि आप यू कैन चेक विथ इंडियन अथॉरिटी हुएवर यू वांट टू चेक। इंडिया में मैंने उनको समझाया कि पहले ये पेपर फॉर्मेट में था, वो लेटेस्टली वो चिप फॉर्मेट में आया है, तो ये जो है फॉर्मेट वो सही है, आपको जो भी इन्वेस्टिगेशन कराना है वो आप करा लो। सो आई थिंक जो भी वो फाइनली दे वेंट विथ माई वर्ड, और मेरे कॉन्फिडेंस जो भी था मेरा उस समय उनको वैलिड लगा होगा, और दे पुट इट फॉर अराउंड 1 मंथ और 20 days इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद मेरे को कॉल आया कि
हमने आपका अप्रूव कर दिया है एंड यू कैन गो विद द लाइसेंस प्रोसेस। सो यही है कि मतलब ये सब आप अवॉइड कर सकते हो। एंड लकीली मेरे केस में मैंने उनको किसी तरह समझा दिया। ज़रूरी नहीं है वो सामने वाला वैसा हो या मतलब उतना अच्छा कम्युनिकेशन हो पाए। तो बेटर है कि अगर आपके पास है ऐसा कोई केस तो आप उसको चिप बेस्ड में कन्वर्ट करा लो, सो दैट उनको ईजी रहे उसको कन्वर्ट करने में। सो ये सारी मतलब मोस्टली ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसके अलावा अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कि बीसी का पूरा लाइसेंस प्रोसेस क्या है या फिर ओंटारियो का पूरा लाइसेंस प्रोसेस क्या है, तो आई कैन मेक अ डिटेल वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मेरा जो पर्पस था बेसिकली ये जो मैं हाई लेवल टिप्स देना चाहता था और मेरा जो जर्नी था उसके बारे में बताना चाहता था, सो दैट यू कैन लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और मतलब मेरे फ्रेंड्स ओंटारियो में भी हैं और मेरा तो खुद का यहाँ एक्सपीरियंस है, तो आई कैन मेक डिटेल वीडियो इफ़ यू वांट। सो गाइस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।